राजगढ़ जिले के जीरापुर में पूर्व ऊर्जा मंत्री खिलचीपुर विधायक प्रियव्रत सिंह खिची ने सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ तहसील कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन तहसीलदार रामनिवास ढाकर को दिया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि नगर के वार्ड क्रमांक 15 में दबंग रसूखदार शासकीय बेशकीमती भूमि पर कब्जा जमाए बैठे हैं। शिकायत के बाद भी प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने के नाम पर खानापूर्ति की जा रही। रसूखदारों का अतिक्रमण हटाने की बजाय अतिक्रमण के नाम पर गरीबों को परेशान किया जा रहा। वहीं नगर में गोवंश गली व चौराहे पर डेरा जमाए बैठे हैं। आए दिन गोवंश दुर्घटना की शिकार हो रही है और यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हो रही। प्रशासनिक कार्यक्रम में कांग्रेस के पदाधिकारी एवं चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ भेदभाव किया जा रहा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है गौशालाएं बनाने तो बंद कर दी। छापेड़ा में हमने बड़ी गौशाला सैंक्शन कराई थी, वो इनने रोक दी। ग्राम पंचायतों में जो कांग्रेस के राज में गौशालाएं बनी हैं उनको आज प्रशासन निगलेक्ट कर रहा है, उसमें पैसा नहीं दे रहा है ताकि कि वहाँ पे गौवंश पल सके। तो हम लोगों ने इस बात को रखा है कि भाई आप जितनी गौशालाएं कांग्रेस के राज में बनी हैं उनमें आप व्यवस्थाएं करें, उनमें गौवंश को रखें और उससे ऊपर अगर निराश्रित गौवंश कहीं पर है तो उसकी व्यवस्था सुचारू रूप से करें। ये दोनों एक प्रथम बिंदु तो ये था। दूसरा है अतिक्रमण से संबंधित। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नगर पालिका ने प्रारंभ की है। उस अतिक्रमण करने की कार्रवाई में भेदभाव बढ़ता जा रहा था। पार्टी के नगर अध्यक्ष वहाँ पे गए जिसके साथ तहसीलदार साहब ने कुछ दुर्व्यवहार किया। अब वो दुर्व्यवहार तो उनने अभी हमसे वो भी मांग ली कि भाई वो नहीं करना चाहते थे, पहचानने में उनसे गलती हुई है। पर हमने तहसीलदार महोदय से अनुरोध किया है कि एक शासकीय पदाधिकारी थोड़ा इस बात का ध्यान रखें कि आम व्यक्ति के साथ भी कोई ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए दुर्व्यवहार। तीसरा मामला जो था वो है जो शासकीय कार्यक्रम होते हैं, शासकीय कार्यक्रमों में कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को निगलेक्ट किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जो जनप्रतिनिधि नहीं हैं उनको भी मंच पर स्थान दिया जाता है और कांग्रेस के पदाधिकारी जो जनप्रतिनिधि भी हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनको निगलेक्ट किया जाता है। तो उसमें हमने इंगित किया तहसीलदार साहब को कि आगामी समय में कोई अगर शासकीय कार्यक्रम होता है तो इसका वो पूरा ध्यान रखें कि अगर कार्यकर्ता कोई चाहे कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो उसको सम्मान की दृष्टि से देखें। राजगढ़ विधायक बापू सिंह तंवर ने मॉडल कॉलेज आदर्श महाविद्यालय राजगढ़ का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान महाविद्यालय परिसर में अनेक तरह की अव्यवस्थाओं एवं घटिया निर्माण पाया, जिसको लेकर विधायक बापू सिंह तंवर ने अधिकारियों से चर्चा कर तत्काल व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। शालाएं चालू कर दे, क्लास चालू हो जाए, यहाँ की व्यवस्था ठीक से चलने लगे ताकि जितना पैसा सरकार ने खर्च किया उसका सदुपयोग हो। लेकिन अभी तक इस कॉलेज को चालू नहीं किया। एडमिशन इसमें हो रहे हैं, इसकी पोस्टिंग और इसका जो फैकल्टी है वो भी इसमें मतलब इन्होंने अलॉटमेंट दे दिया शासन की तरफ से। लेकिन अभी तक यहाँ कुछ टीचरों की यहाँ पोस्टिंग हुई उनको भी पीजी कॉलेज में उपयोग किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि अगर इतना बड़ा बिल्डिंग कंप्लीट हो गया और उसको प्राइवेट लोगों को कार्यक्रम करने के लिए दे रहे हैं और उस पूरी बिल्डिंग को, अच्छी वाली बिल्डिंग को कंडम कर दिया। आप देखेंगे टाइल्स फोड़ दिए, टॉयलेट के गेट तोड़ दिए, टॉयलेट मतलब पूरी तरह से कंडम करने में लगे हुए। तो इस प्रकार से शासन जो भी प्रिंसिपल जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो क्या करें। एबीपी का भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ या और भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कार्यक्रम करने के लिए ये जगह दी जाती है, तो ये सरकारी संस्था है, प्राइवेट कार्यक्रम करें अपना और नहीं करें। लेकिन अगर सरकारी व्यवस्था और अच्छा भरा कॉलेज में इस प्रकार की गतिविधियाँ अगर चलेगी तो आज कंडम हो रहा। आपने देखा टाइल्स तोड़ गए, नुकसान हो रहा, किसके नुकसान हुआ और वहाँ क्या क्या हुआ ये भी ना जाने क्या क्या हुआ। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी असामाजिक दिख रही है जो शर्म आती है सारी बात करने में। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर गंभीरता से कलेक्टर साहब से मेरी बात सलाह नहीं है और इस पूरा कैंपस की बाउंड्री वाल मैं बार बार इनसे कह रहा हूँ भाई जब आपके पास पैसे तो आप बाउंड्री वाल बनवाओ। हमने 2 एकड़ जमीन और इनको अलॉट करा के दे दी। आप अपनी ज़मीन पे बाउंड्री वाल तान कर इस कैंपस को अच्छा कैंपस बनाइए और किया है तो उसके बाद यहाँ रखरखाव होना चाहिए, क्लासें चलना चाहिए, प्रिंसिपल नियुक्त होना चाहिए, वो सब देख रेख को होना चाहिए। विभाग का मेरे साथ अधिकारी इनने कहा उस समय हमने तो
अच्छी कंडीशन में हैंड ओवर किया था हमने प्रिंसिपल को, पीजी कॉलेज इनको सौंप दिया, ये अब उनकी जवाबदारी बनती। तो सब एक दूसरे के ऊपर अगर जवाबदारी सौंपते हैं तो उसका रखरखाव होना चाहिए और जिम्मेदारी तय होना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होना चाहिए। उनको इस बारे में जवाब तलब कलेक्टर करे कि आखिर ये इतना पैसा खर्च किया तो ये पैसा दुरुपयोग करने के लिए थोड़ी हुआ है। जेजी फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले वेब सीरीज एक कंचरित्र फिल्म का निर्माण निर्देशन पिछले 1 साल से ग्वालियर, दतिया जिले में किया जा रहा। एक कंचरित्र वेब सीरीज 90 के दशक की कहानी है जिसका लेखन एवं सिनेमा फिल्मांकन कार्य देव श्रीवास्तव ने किया है। फिल्म मेकर आमिर खान ने बताया कि इस फिल्म से समाज में सकारात्मक संदेश जाएगा। वेब सीरीज में मुंबई से मशहूर फिल्म टीवी कलाकार राघवेंद्र तिवारी मुख्य भूमिका निभा रहे। दतिया क्षेत्र के नए चेहरों को शामिल किया गया है। फिल्म निर्माता निर्देशक आमिर खान एवं जितेंद्र गुरु ने बताया कि इस वेब सीरीज को दतिया में राघवेंद्र तिवारी, मोनू पराशर, काजल कुशवाहा, जितेंद्र गुरु, राकेश जगनिया, संतोष शर्मा, सिकंदर खान, दिलशेर खान, राजू हरसना, गीता सिसोदिया आदि के साथ 3 दिन में समाप्त कर दी। अखिल भारतीय सफाई मजदूर ट्रेड यूनियन एवं नगरीय निकाय कर्मचारी महासंघ के संयुक्त प्रदेशाध्यक्षों के आह्वान पर नगर पालिका परिषद ब्यावरा के समस्त कर्मचारियों, सफाई कर्मचारी की उपस्थिति में नगर पालिका परिषद ब्यावरा के प्रभारी सीएमओ रईस खान को कर्मचारियों की विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा। समय से समस्त कर्मचारियों की वेतन 1 से 5 तारीख में दिया जाए, जैसे अन्य 18 मांगे। आश्वासन ने अभी ज्ञापन दिया है, उसके 3 दिन बाद हम सभी कर्मचारी मिलकर कलेक्टर महोदय को विज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री के नाम। उसके आगामी दिनों में फिर हम काली पट्टी बांध के व्यवस्था काम करते हुए विरोध करेंगे। उसके बाद 28 तारीख को एक बार पुनः कलेक्टर महोदय को हम और सभी नगर पालिकाओं को, सांसद को, विधायक को भी ज्ञापन देंगे। उसके बाद अगर मांगे पूरी होती है 1 तारीख से 1 अगस्त से संपूर्ण मध्य प्रदेश में काम बंद कर दिया जाएगा, जिसमें नगर पालिका सभी लोग हमारे साथ रहेंगे। ब्यावरा के समीप ग्राम लोधीपुरा जोड़ के पास मधुसूदनगढ़ से बीए सेकंड ईयर की परीक्षा देने ब्यावरा पीजी कॉलेज आ रहे 2 बाइक सवार छात्रों को अल्टो कार ने पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों छात्र घायल हो गए। डायल 100 पर तैनात पुलिसकर्मी राकेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरिराज पिता राजेंद्र शर्मा 19 साल और गौरव पिता शिव प्रसाद यादव 19 साल निवासी मधुसूदनगढ़ बाइक से ब्यावरा पीजी कॉलेज में बीए सेकंड ईयर की परीक्षा देने आ रहे थे। उसी दौरान लोधीपुरा जोड़ के समीप पीछे से एक अज्ञात कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दोनों घायल हो गए। मौके पर पहुंची डायल 100 से दोनों को सिविल अस्पताल पहुंचाया। पीजी कॉलेज के प्राचार्य को दुर्घटना की सूचना दी गई।